Hello, my dear viewers. A very warm welcome from ST classes. So let's discuss today's question number 22. And question number 22 is, what is Anuvadini? What is Anuvadini recently mentioned in the news? अच्छा, क्या है ये? सेटेलाइट है, ट्राइबल लैंग्वेज है, एआई टूल है, ट्राइबल फेस्टिवल है? नहीं, ये एआई टूल है। एआई टूल है। एआई टूल है। और ये एआई टूल, ये कौन सा टूल है? असल में ये मल्टीलैंग्वेज ट्रांसलेशन ऐप है। असल में ये कुछ ट्रांसलेशन ऐप है जो ट्रांसलेट करती है इन डिफरेंट लैंग्वेज। या दैट इज़ इट। ये असल में कुछ टेक्स्ट बुक्स को ट्रांसलेट करती है इन डिफरेंट लैंग्वेज। दैट इज़ इट। व्हाट इज़ इंद्र RB25 250N रिसेंटली है क्या ये? माइक्रो टर्बोजेट इंजन। ये कुछ समथिंग माइक्रो टर्बोजेट इंजन है क्या? हाँ, माइक्रो टर्बोजेट इंजन ही है। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज टर्बोजेट इंजन? टर्बोजेट इंजन क्या है? देखिए, असल में जो टर्बोजेट है ना, टर्बोजेट इंजन, देखो टर्बोजेट इंजन में है, असल में इसमें एक गैस टर्बाइन होता है। गैस टर्बाइन होता है और एक गैस टर्बाइन में एक एयर इनलेट होता है। एक एयर इनलेट होता है, ठीक है। होता है ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो एयर इनलेट होता है कुछ, यहाँ से एयर इनलेट होता है, ठीक है। एयर इनलेट होता है तो, और जब एयर चला जाता है किस में? एयर चला जाता है, आ जाता है इंजन में, तो उसके बाद होता यही है कि ये एयर कंप्रेस हो जाता है। ये एयर कंप्रेस हो जाता है, उसके बाद फ्यूल के साथ मिलता है। ये फ्यूल के साथ मिलेगा और हीट अप हो जाता है, क्योंकि फ्यूल, बर्निंग फ्यूल के साथ ये मिल जाता है और हीट अप हो जाता है, एक्सट्रीमली हीट अप हो जाता है। जब एक्सट्रीमली हीट अप हो जाता है, उसके बाद एक्सपैंड हो जाता है। जब एक्सपैंड हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन? ये पीछे से बाहर निकलता है, यहाँ से ये एक्सपैंड हो जाता है ऐसे, तो पीछे से ज़ोर से बाहर निकलता है। इस तरीके से ये क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स थ्रस्ट। और ये थ्रस्ट क्या होता है? बहुत तेज़ चला जाता है, ठीक है। पीछे से बहुत तेज़ बाहर निकलता है, और इस तरीके से ये इंजन बहुत आगे, रॉकेट बहुत तेज़ स्पीड से 4.5 मार्क की स्पीड से भाग जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टर्बो इंजन, टर्बोजेट इंजन, टर्बाइन वाला इंजन, ठीक है। जो आप लोगों ने जो जहाज़ देखे होंगे वो जेट इंजन, जेट जहाज़, जेट एयरक्राफ्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जेट इंजन होता है। और क्रूज मिसाइल जो होते हैं उनमें भी यही इंजन होता है। चलिए, which of the following IITs have recently created a new system for a hybrid unmanned vehicle that can operate both underwater and in the air? तो जनाब आली, जोधपुर, कानपुर एंड पलक्कड़। यस, जोधपुर। तो इन लोगों ने बनाया क्या? असल में इन लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया, हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एक जिसको आप ड्रोन भी कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने ड्रोन बनाया, लेकिन वो ड्रोन का काम वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। बट ये ड्रोन ऑपरेट करता है अंडर वाटर भी एंड इन एयर भी, ठीक है। इसीलिए इसको आप कहते हैं हाइब्रिड अनमैन्ड व्हीकल। चलिए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको 3D प्रिंटिंग से बनाया गया। तो 3D प्रिंटिंग हम देख लेंगे, वो हम देख लेंगे, इसके लिए अलग वीडियो आएगी, ठीक है। अभी के लिए ठीक है। रिसेंटली विच स्पेस स्टार्टअप इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इंडिया सेकंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? अग्निबाण। अग्निबाण, बिल्कुल। अग्निबाण को कौन लॉन्च कर? अग्निकुल। अग्निकुल कोस्मोस लॉन्च करेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है, रिसेंटली विच IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड ए पॉइजनिंग स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी
to biomed vaccine. What is swine? स्वाइन फ्लू आया था इससे पहले, बट स्वाइन का मतलब है स्वाइन पिग का दूसरा नाम है, या हम हॉग भी कहते हैं, छोटा वो पिग्मी हॉग होता है। चलिए, स्वाइन एक पिग। तो एक वैक्सीन टेक्नोलॉजी डेवलप की आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है। तो इन लोगों ने फिर इनका एक इनकी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी है, वैक्सीन इन लोगों ने बनाया तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनी इनकी। फाइनली इन लोगों ने वो राइट लाइसेंस इनको दी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को, बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीनेशन कंपनी है। तो असल में इसका फॉर्मूले किसने बनाया था? आईआईटी गुवाहाटी ने। तो फिर किनको दिया? बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड। चलिए, तो असल में पिग पॉपुलेशन है वहाँ पर, उनको एक बीमारी होती है, इनको सेफगार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो ये इस वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन होगा। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली लॉन्च द वाइट रैबिट कोलैबोरेशन टू फास्टर द अपटेक ऑफ वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बाय इंडस्ट्री। चलिए, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए, सर्न, व्हाट इज सर्न? सर्न क्या है? यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये दुनिया का, इट इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टिकल physics laboratory located in Geneva, Switzerland. चलिए, Yunhai 302 an environmental monitoring satellite recently launched by which country? अच्छा, Yunhai, जापान, चाइना, रशिया, इंडिया और रशिया का ये नाम ही नहीं है। यूनहाई या तो चाइना का होगा या जापान का होगा, देखते हैं। चाइना का ही है। एक्चुअली चाइना लॉन्च्ड यूनहाई 302 एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फ्रॉम ताइवान सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर इन शैंगजी प्रोविंस। जहाँ से लॉन्च किया वहाँ से नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ, लॉन्च किया है चाइना ने, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग सैटेलाइट, ठीक है, ओके। हाँ, इसका फोकस होगा एटमॉस्फेरिक एंड मरीन एनवायरनमेंट डिटेक्शन। मरीन एनवायरनमेंट भी डिटेक्ट होगा इससे, एटमॉस्फेयर डिटेक्ट होगा, स्पेस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग भी डिटेक्ट होगी यहाँ से, स्पेस एनवायरनमेंट, ठीक है, ओके। डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, फाइन। चलिए, एज पर रिसेंट रिसर्च विच डिजीज कैन इंड्यूस अल्ट्रेशंस इन माइक्रोग्लियल सेल्स एसोसिएटेड विद अल्जाइमर्स डिजीज। चलिए, कौन सी, किस रिसर्च ने कहा? रिसेंटली एक रिसर्च हुआ था जिसमें एक डिज़ीज़ को एक डिज़ीज़ इसमें अल्ट्रेशंस माइक्रोग्लियल सेल्स में आ सकती है जो अल्जाइमर्स डिजीज़ से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। सबसे पहले जानते हैं कि ये अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है ये एक काइंड ऑफ एक मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है। इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज मेमोरी और मेंटल हेल्थ वाली जो भी फंक्शंस है वो डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, ओके। तो असल में जो ब्रेन सेल के कनेक्शंस होते हैं, असल में वो ब्रेन सेल डिजेनरेट होती है, जो ब्रेन सेल्स होती है, ब्रेन सेल्स वो डिजेनरेट होती है, ठीक है। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गम डिजीज़, गम डिजीज़ इज गोइंग टू बी इट्स आंसर, ठीक है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं। अब रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं? अब रिसर्च है एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन पेरियोडोंटल डोंटल बोली तो डेंटल गम डिजीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमिलॉइड प्लेक ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज़। अब रिसर्चर्स ने क्या कहा, क्या रहे हैं रिसर्चर्स कह तो यही रहे हैं कि जो गम डिजीज़ है इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, गम डिजीज़ में कुछ
इसमें कुछ इससे कुछ चेंजेस आ जाएंगी इन माइक्रोग्लियल सेल्स, ठीक है। सो ये माइक्रोग्लियल सेल्स असल में एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन सेफगार्डिंग द ब्रेन अगेंस्ट एमाइलॉइड प्लेग, प्रोटीन लिंक टू सेल्यूलर डिमाइसिस, सेल डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये इन एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है बिटवीन द टू डिसीजेस। What are the areas in moon formed by lava which cool to become basalt rock commonly known as? चलिए, एक असल में कुछ मून में कुछ एरियाज़ है, मून में कुछ एरियाज़ है वो बनते हैं, मून में कुछ एरियाज़ है, हो सकता है वहाँ पर भी लावा बनता हो, मैग्मा हो, लावा हो, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो, वॉल्केनिक इरप्शंस हों, ठीक है। मैग्मा फ्लो हो जाता है फिर बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, हो सकता है। और कुछ एरियाज़ मून में भी देखे गए, पाए गए, ठीक है। तो जो लावा से बनते हैं उसके बाद वो कूल हो जाते हैं, जब वो कूल हो जाते हैं तो बसाल्ट रॉक बनते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? मैन इन द मून। हो सकता है वो ऐसे हो तो मैन जैसे लगते हो, या हो सकता है ऐसे हो तो मैन जैसे लगते हो, इसीलिए मैन इन द मून। चलिए ओके फाइन। Which country's researchers achieved net energy gain in the nuclear fusion reaction for the second time? चलिए हम देखते हैं, एक तो न्यूक्लियर फिजन है, सेकंड है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होता है इनटू टू छोटे छोटे न्यूक्लियस में, प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। वही न्यूक्लियर एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए, पावर जनरेशन के लिए वगैरह वगैरह। इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन में सिंपली दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आते हैं और बहुत बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे कि दो हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हीलियम बनने में यहाँ से बहुत हीलियम बनता है, प्लस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिस तरीके से सन में हम देखते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स पहले न्यूक्लियर फिजन के लिए अवेलेबल हुआ करते थे, जिसे हम कैरी अप करते थे न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए भी रिएक्टर्स बनाए गए, जैसे कि चाइना ने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं डेफिनेटली, तो चाइना ने भी बनाया और यहाँ पर यूएसए बना रहा है, यूएसए, हाँ। नेट एनर्जी गेन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जितना हम फ्यूल देते हैं उससे ज़्यादा, जितना हम यहाँ से इनपुट देते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट निकलता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। जितना फ्यूल देते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर थोड़ा सा चला। नेट एनर्जी गेन इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन फॉर सेकंड टाइम। चलिए, इन लोगों ने सेकंड टाइम ये कारनामा अंजाम दिया है, ठीक है। व्हाट इज L1 स्पेसिफाइड इन द आदित्य L1 ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ओके, व्हाट इज आदित्य, इसमें है, देखिए, फर्स्ट सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट, फर्स्ट सन मून नहीं, सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। चलिए, सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट। तो असल में जो L1 है is the first Indian space-based observatory to study sun from a hollow orbit around the first sun earth Lagrange point। असल में ये यहाँ पर होगा, देखिए, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। असल में ये पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, तीसरा पॉइंट यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा। तो ये यहाँ पर है L1, दिस इज L1, ठीक है, जो हेलो ऑर्बिट, अर्थ के हेलो ऑर्बिट पर होगा, जो डायरेक्टली स्टडी करेगा सन को, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस विच आर सीन इन द यूज आर यूज्ड इन विच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइसेस कहाँ यूज़ होते हैं? चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में,
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, कहाँ गया ये? ओ सॉरी, वेयर इज इट? ओ व्हाट आई एम डूइंग यार, ओ आई एम सॉरी। चलिए, प्लीज़ एडजस्ट हियर, प्लीज़ एडजस्ट। ओके, हाँ जनाब अली, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो यहाँ पर आप एडजस्ट कीजिए। ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। चलो, दिस इज गोइंग टू बी आंसर, दिस इज गोइंग टू बी आंसर, या। तो चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।